सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। आज 10 अक्टूबर है। नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी की पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि के अवसर पर हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज हमारे बीच नेताजी नहीं हैं, लेकिन उनके चाहने वाले इस भारत में करोड़ों लोग हैं। उनके मार्ग को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। विचार करिए, उस जमाने में एक गरीब परिवार में पैदा हुए व्यक्ति ने पार्टी बनाई, दर्जनों बार चुनाव लड़े, संघर्ष किया, जेल गए, तानाशाह लोगों से लड़े, पूंजीपतियों से लड़े और किसानों को, हक वंचित असहाय कमजोर लोगों को राजनीति में लाने का, स्थापित करने का और उन्हें आगे बढ़ाने का मौका प्रस्तुत किया। एक नारा बहुत चला था, मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। मान्यवर कांसीराम साहब भगवान बुद्ध की समता मूलक समाज की स्थापना लेकर पूरे प्रदेश में कार्य कर रहे थे। लगभग 2 बार उन्होंने पहले चुनाव लड़ा, लेकिन सामंतवादी लोगों ने उन्हें चुनाव नहीं जीतने दिया। दोनों की जब मुलाकात हुई, तभी से नारा बना, मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और इटावा की धरती से माननीय मुलायम सिंह जी ने मान्यवर कांसीराम साहब को समर्थन किया, उन्हें एमपी बनाया और अपने प्रत्याशी को हराया। जब दोनों साथ साथ आ गए तो सामंतवादी लोग ईर्षा द्वेष से, नफरत से भर गए। उन्होंने मन बना लिया कि अगर ये 7 साल चल पड़े, दलित और पिछड़ा 7 साल चल पड़ा, तो हमें राजनीति से बाहर कर देगा। अर्थात धीरे धीरे सामंतवादी लोगों ने, जातिवादी लोगों ने इस जोड़ी को अलग कर दिया और आज भी जोड़ी वो वैचारिक अलग है। मेरा ये मानना है कि जब तक भारत की बहुसंख्यक आबादी दोस्त दुश्मन की पहचान नहीं करेगी, ये जब तक वो नहीं जानेगी कि आप पुराने शासक हैं, ये देश आपका है, तब तक आप यहां शासक नहीं बन सकते हैं। जातियों को मजबूत करके एमपी एमएलए बन सकते हैं, थोड़ा बहुत लाभ ले सकते हैं, लेकिन शासक नहीं बन सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा, हालांकि माननीय मुलायम सिंह यादव जी लोहिया से प्रभावित रहे, जयप्रकाश नारायण से प्रभावित रहे, इमरजेंसी में जेल गए, कांग्रेसियों से लड़े, बहुत संघर्ष किया। उनकी संघर्ष की राजनीति है और उन्होंने एक आम आदमी को खास बनाया और बड़े बड़े लोगों से लोहा लिया। एक कहावत है, मन से है मुलायम, इरादे हैं फौलादी। माननीय मुलायम सिंह बनना आसान नहीं है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी को भारत का लेनिन भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश का लेनिन भी कहा जा सकता है। उनके तमाम मिलने जुलने वाले हमसे कहते हैं कि उनकी याददाश्त बहुत मजबूत थी। वो 20 साल बाद मिले हों, 15 साल बाद मिले हों, आपको आपके नाम से पहचान लेते थे। ऐसे थे मुलायम। उन्होंने विरासत के तौर पर बहुत बड़ी व्यवस्था छोड़ी है, लोकतंत्र में एक पार्टी छोड़ी है। और अगर वो पार्टी परिवारवाद, वंशवाद से हटकर अगर वंचितों की आवाज बने, ईमानदारी से पीडीए के नारे पर चले और सबको हक अधिकार देकर के चले, तो ये पार्टी आने वाले समय में देश भारत को प्रधानमंत्री भी दे सकती है। लेकिन परिवारवादी, वंशवादी परंपरा से ये पार्टी कभी भी इतने बड़े ओहदे पर अपने किसी नेता को नहीं पहुंचा सकती है। आज हमें ये देखना होगा कि हमारे सामने पार्टियां कौन हैं, हम कौन हैं। लेकिन उन्होंने उस जमाने में पार्टी स्थापित की, दर्जनों बार चुनाव जीते, बड़े बड़े तानाशाह लोगों को हराया, पूंजीवाद से वो लड़े। परिश्रम और संघर्ष, याद रखना, परिश्रम और संघर्ष का कोई विकल्प नहीं होता। आज के दिन मैं तमाम उन निराश लोगों से निवेदन करूंगा कि माननीय मुलायम सिंह जी की जीवनी पढ़ें, उनका इतिहास पढ़ें, तो अब आपको लगेगा कि एक आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। उन्होंने जो अमिट छाप छोड़ी है, एक गरीब परिवार से आकर एक बहुत बड़ी व्यवस्था हमें दी है, लोकतंत्र में हक अधिकारों के लिए लड़ने की जो व्यवस्था दी है, उसको आगे बढ़ाने का ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। हम चाहते हैं कि जीवन में व्यक्ति के द्वारा बहुत सारे अच्छे कार्य होते हैं, बहुत सारे बुरे कार्य होते हैं। जब अच्छे कार्य ज्यादा हो जाते हैं तो बुरे कार्य दब जाते हैं। ये जीवन चर्चा, समीक्षाएं
आलोचनाएं उन्हीं की होती हैं, चर्चाएं, समीक्षाएं और आलोचनाएं उन्हीं की होती हैं जो जिंदा होते हैं, कुछ करते हैं। जो कुछ नहीं करते, ना उनकी समीक्षाएं होती हैं, ना चर्चाएं होती हैं, ना आलोचनाएं होती हैं। आज के विशेष अवसर पर उनके सभी अनुयायियों को बहुत बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि और नम आंखों से अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। हम सब लोग मिलकर उनके अधूरे कार्य को पूरा करेंगे, समाजवादी विचारधारा को और आगे बढ़ाएंगे और सामंतवादी विचारधारा से लड़ने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।